जय भीम साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत देश को किसने आजाद कराया, तो आपका उत्तर होगा हमारे देश के बहुत से वीर शहीद लोगों ने, जैसे वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीर सपूतों ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से आजीवन संघर्ष किया और अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश पर मर मिटे, और आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी आपने जिन नामों के बारे में सुना, उन नाम में से सैकड़ों ऐसे गुमनाम वीर योद्धा हैं जो दलित होने के कारण भारत का एजुकेशन सिस्टम उनके बारे में बताना ही नहीं चाहता। अगर शायद वह वीर योद्धा इस भारत की आजादी के लिए संघर्ष नहीं करते, तो शायद भारत आज भी गुलाम होता। आखिर यह जातिवादी लोग भारतीय एजुकेशन सिलेबस में पिछड़े, दलित, पीड़ित लोगों के इतिहास के बारे में क्यों नहीं बताते? इसका सीधा सीधा उत्तर यही है, क्योंकि यह लोग हिंदुओं को जातियों में तोड़ कर रखना चाहते हैं, जिससे इन लोगों को अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में कभी भी पता न चल पाए। जब उन लोगों को अपना इतिहास पता लग जाएगा, तो वह लोग भी अपने अधिकारों के लिए और इस असमानता को मिटाने के लिए, इस देश में ऊंच नीच की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देंगे। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वीर क्रांतिकारी, वीरांगनाओं और अमर शहीदों के बारे में बताएंगे। अगर यह लोग भारत की आजादी के लिए संघर्ष नहीं करते, तो भारत आज भी गुलाम ही होता। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वीर योद्धा हैं जिनके नाम को दबाकर रखना भारत की एकता, समानता और अखंडता के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल पर। पहले नंबर पर आते हैं माता दीन भंगी जी। निश्चित ही यह नाम आपको नया लग रहा होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जातिवादी लोगों ने इनका नाम ऊपर आने ही नहीं दिया। जब देश के आजादी आंदोलन की बात चढ़ती है, तो कमजोर वर्ग उसमें कहीं नहीं दिखते। बात 22 जनवरी 1857 की है। वहां सैनिक के तौर पर मंगल पांडे भी थे। उसी एक दिन माता दीन ने मंगल पांडे से कहा था कि आप ब्राह्मण हैं, परंतु जिन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, उन्हें अपने मुंह में डालकर दांतों से तो तोड़कर बंदूक में लगा दो। हो! यह सुनकर मंगल पांडे के अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे पर गोलियां चला दी। जवाब में मंगल पांडे ने भी बंदूक चला दी। मंगल पांडे घायल हो गए। इस घटना के कारण सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। माता दीन भंगी भी कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने अंग्रेजों के रखे हथियारों, गोला बारूद, रसद तथा ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बता दिया और 1857 की क्रांति में बड़े सहयोगी बन गए। बाद में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने का मुख्य आरोपी माता दीन को माना। यह मुकदमा माता दीन भंगी के नाम से चला। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को कोर्ट मार्शल के जरिए फांसी की सजा दी गई। माता दीन भंगी भी मातृभूमि के लिए 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती है महान वीरांगना झलकारी बाई। भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था झलकारी बाई ने, और भारत के एजुकेशन सिस्टम ने यहां पर भी जातिवाद का परिचय देते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया। क्योंकि झलकारी बाई दलित समाज से थी, इसीलिए यहां पर उन्हें छुपाने की कोशिश की गई। एक महान और आदर्श वीरांगना महिला, जिसके बारे में जानकर पूरे भारतवासियों को गर्व महसूस होगा। ऐसी झांसी की झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा उर्फ मूलचंद कोली और माता जमुना बाई उर्फ धनिया था। झलकारी बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। बचपन से ही झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसको मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी। एक अन्य अवसर पर जब गांव के एक व्यवसायी पर डकैतों के एक गिरोह ने हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था।
उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरण कोरी से करवा दिया, जो बहुत बहादुर था। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरण के साथ वे झांसी आ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वे महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं, इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ मालिक के प्रति निष्ठा दिखाते हुए स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उस युद्ध के दौरान एक गोला झलकारी को भी लगा और जय भवानी कहती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। उनका निधन 4 अप्रैल 1857 को झांसी में हुआ था। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए प्राणों का बलिदान करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी आभा बिखेरता है। ऐसी महान वीरांगना थी झलकारी बाई। उनके सम्मान में स्क्रीन पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी यह पंक्तियां उनकी वीरता का बखूबी वर्णन करती हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं महान वीरांगना उदा देवी। उदा देवी का जन्म भी एक दलित परिवार में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजरियांव गांव की उदा देवी एक दलित वर्ग की पासी जाति में पैदा हुई थी। बचपन से वह जुझारू स्वभाव की थी। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। उनके संघर्ष को 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका उदा देवी पासी को देख सकते हैं। उन्होंने 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। मंगल पांडे ने केवल एक अंग्रेज को मारा। भारत के लोग हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन उदा देवी पासी के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। उनकी वीरता का ब्रिटिश अधिकारियों पर इतना जबरदस्त असर रहा कि उदा देवी की वीरता के बारे भारतीय इतिहासकारों से अधिक ब्रिटिश पत्रकारों और अधिकारियों ने लिखा है। अब जानिए चौथे नंबर के महान दलित क्रांतिकारी को। चौथे नंबर पर आते हैं महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। हम आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। बिरसा मुंडा ने एक दिन घोषणा भी की थी कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। आइए वीडियो में विस्तार से उनके जीवन के बारे में जानते हैं। खूंटी के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चायबासा के जर्मन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही उनके क्रांतिकारी देवर का पता चलने लगा। एक दिन उसकी मां पर प्रवचन सुन रही थी। मां ने उसे बिरसा बेटा का कर पुकारा। बिरसा ने कहा, वह धरती आबा है, उसको इसी नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार ने 1857 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू किया। एक बार अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वह प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया जब वह सोए हुए थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथ